हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हिंदी बारखड़ी को इंग्लिश के साथ बताएंगे। आज हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी बताएंगे कि इसको कैसे लिखा जाता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी के स्वर से, साथ में इंग्लिश। जैसे ये हो गया, ये हिंदी के स्वर हो गया ए, इसको इंग्लिश में लिखेंगे ए। आ, इसका हो गया डबल ए। ई, इसका हो गया आई। ई, ये है बड़ी ई, इसका हो गया डबल ई। फिर आगे ऊ, ये हो गया ऊ का हो गया यू। ऊ, ये है बड़ा ऊ, बड़ा ऊ का क्या होगा डबल ओ। फिर हो गया ए का इंग्लिश में क्या होगा ई। फिर हो गया ए का इंग्लिश में क्या होगा ए आई। इस तरह से हम इंग्लिश में लिखेंगे इसको। फिर हो गया ओ को इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे ओ, इस तरह से। फिर चलिए आगे बताते हैं। ये हमारा हो गया औ को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे ए यू, ऐसे। ये हो गया अंग को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ए अम। फिर हो गया ए को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे ए एच। इस तरह से हम स्वर को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी लिखना सीख जाएंगे। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। बारखड़ी को भी हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी लिख के आपको बताएंगे। जैसे ये हो गया कै का क्या हो गया इंग्लिश में के ए। फिर हो गया का को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे के डबल ए। फिर ये हो गया की को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे के आई। फिर ये हो गया बड़ी की को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे के डबल ई, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हो गया कू को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे के यू। ये हो गया बड़ा कू को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे के डबल ओ। ठीक है, फिर ये हो गया के को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम के ई, इस तरीके से। फिर हो गया के, जिसमें दो मात्रा लगती है, इसको हम इंग्लिश में कैसे समझेंगे। इसको इंग्लिश का होगा के ए आई के। ठीक है, फिर आगे हो गया इसका को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे के ओ को। ये हो गया को। फिर आगे लिखेंगे हम कऊ। ये हो गया कऊ को इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे कऊ को लिखेंगे के ए यू कऊ। ये हो गया कऊ। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। फिर ये देखिए, ये हो गया कै को इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे के ए अम कै। फिर हो गया कह को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे के ए एच कह। इस तरह से हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी सीख जाएंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम ख से। तो
कैसे स्पेलिंग लिखेंगे हम? जैसे ये हो गया ख, ख को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? KHA, ख। और ये हो गया खा, खा को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? खा को हम इंग्लिश में लिखेंगे KHAA, खा। ये हो गया खा। फिर हम लिखेंगे खी, ये हो गया खी, खी को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? खी को हम लिखेंगे KHI, खी। ये हो गया खी। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम लिखेंगे खी, जिसे हम बड़ी खी कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? KHEE, खी। ये हो गया खी। फिर हम लिखेंगे खू, जिसे हम छोटा खू भी कहते हैं। और उसको हम इंग्लिश में लिखेंगे KHU, ये हो गया खू। ठीक है। फिर हम लिखेंगे खू, ये वाला, जिसको हम बड़ा खू कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इंग्लिश होगी इसकी KHOO, ये हो गया खू। ठीक है। फिर हम आगे लिखेंगे खे, ये हमारा खे हो गया। खे को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? खे को इंग्लिश में लिखेंगे हम KHE, खे। ये हो गया खे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। फिर ये हो गया हमारा खे, जिसमें 2 मात्रा लगती है। इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? जैसे KHAI, खे। ठीक है। फिर ये हो गया खो, ये हमारा हो गया खो। खो को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? खो को लिखेंगे KHO, ये हो गया खो। ठीक है। फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे खो को, जिसमें 2 मात्रा लगती है। जैसे ये हो गया खो, इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? KHAU, खो, इस तरह से। फिर आगे हो गया खें, ये रहा हमारा खें। इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? चलिए आपको बताते हैं। जैसे KHAM, ख। ठीक है। अब ये हो गया ख। अब ये हो गया ख। ख को KHAM, ये हो गया खह। इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे KHAH, ख। ठीक है। इस तरह से हमें इंग्लिश भी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं गै से। तो गै से जैसे देखिए ये हो गया गै, गै को इंग्लिश में लिखेंगे GA, ये हो गया। फिर ये हो गया गा, गा को हम इंग्लिश में लिखेंगे GAA, गा को ऐसे लिखा जाता है GAA। ठीक है। फिर ये हो गया गी, ये हो गया गी। गी को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? GI, इस तरह से हमारा ये गी हो गया। तो फिर ये हो गया हमारा घी, जिसे हम बड़ी घी कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? GEE, घी।
ये हो गया। फिर ये हो गया छोटा घू, जिसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? G U, इस तरह से, ठीक है। फिर ये हो गया बड़ा घू, ये देखिए, इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? GOO, इस तरीके से। ये हो गया बड़ा घू, ठीक है। फिर हम लिखेंगे घे, ये हो गया घे, इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे GE, घे, इस तरह से। फिर चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा घे हो गया। अब ये आ गई घे, जिसमें 2 मात्रा लगती है। इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? GAI, घे। फिर ये हो गया घो, इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? GO, घो। फिर ये हो गया घऊ, ये हो गया हमारा घऊ, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? GAU, घऊ, इस तरह से, ठीक है। फिर ये हो गया घंग, ये देखिए, इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे GAM, घम, ये हो गया गंग। चलिए ये हो गया घे, ये हमारा हो गया घे, इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे GAH, घे, ठीक है। फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं च वाली लाइन। ये देखिए, ये हमारी आ गई च वाली लाइन, इसको भी हम आपको इंग्लिश में लिख के बताएंगे। जैसे ये हो गया च, इसको इंग्लिश में लिखेंगे CHA, च। फिर ये हो गया चा, इसको इंग्लिश में लिखेंगे CHAA, ये हो गया चा, ठीक है। फिर हम लिखेंगे छोटी ची, ये हो गई हमारी छोटी ची, इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे CHI, ये हो गया ची, ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारा बड़ी ची। अब बड़ी ची को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? बड़ी ची को हम लिखेंगे CHEE, ये हो गया ची, ठीक है। अब लिखेंगे हम छोटा चू, ये है छोटा चू, इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इसको लिखा जाएगा CHU, चू, ठीक है। फिर ये हो गया चू, इसे बोलते हैं बड़ा चू, इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे CHOO, चू, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा चे। अब चे को इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे? चे को लिखेंगे CHE, चे, ये देखिए, ये हो गया हमारा चे। अब आगे स्टार्ट करेंगे। अब ये देखिए, ये है चे,
जिसमें दो मात्रा लगती है। इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे CHA। चे। ये हो गया चे। अब ये हो गया चो। अब इस चो को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? चो को लिखेंगे CHO। ये हो गया चो। ठीक है, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे चौ। ये है चौ। चौ को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? CHAU। ये हो गया चौ। ठीक है, फिर हम लिखेंगे चंग। ये हो गया चंग। चंग को हम इंग्लिश में लिखेंगे CHAM। चंग। इस तरह से। ठीक है, चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा चे। चे। इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे CHAH। चे। ऐसे। ठीक है, अब आगे चलिए। अब हम आपको और भी आसान तरीके से याद कराएंगे। जैसे कि ये हो गया कै, साथ में इसकी मात्रा होगी ई की। ये क्या बन गया? आ की मात्रा लगाने से का। का को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? KAA। ये का हो गया, इसमें आ की मात्रा लग गई। ठीक है, अभी ये हो गया की। ये हो गया की। अब की को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? KI। अब इसमें मात्रा किसकी लगी है? की। ये छोटी की। इसमें छोटी की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, अब ये जैसे हमने ये आपको उदाहरण दिए जिससे आप उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। ये हो गया की। ये है बड़ी की मात्रा। इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? बड़ी की को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? KEE। ये हो गया बड़ी की। बड़ी की मात्रा ये है। आप इसमें मात्रा को भी पहचानेंगे। ठीक है, तो आगे है कू। ये देखिए, ये है छोटा कू। तो छोटे कू को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? छोटा कू इंग्लिश में लिखा जाएगा KU। ये देखिए, इसमें छोटे कू की मात्रा लगी हुई है, ये वाली। ठीक है, और फिर ये हो गया कू, जिसे हम बड़ा कू बोलते हैं। और बड़े कू को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? चलिए आपको बताते हैं। जैसे ये हमारा है बड़ा कू। बड़ा कू को हम इंग्लिश में लिखेंगे KOO। कू। इस तरह से। ठीक है, इसमें मात्रा लगी हुई है बड़े कू की, ये वाली। ठीक है, इस तरह से व्यंजन के साथ साथ स्वर जोड़कर बारखड़ी बनती है। और इसमें इंग्लिश में भी आपको हमने बता दिया है। ठीक है, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय। थैंक यू। अब हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।